Assalamu alaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. I am Professor Masood Fuzail. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एपी कॉम्प्लेक्सन्स। एपी कॉम्प्लेक्सन्स का ताल्लुक स्पोरोजी से है और ये भी प्रोटिस्ट हैं जिनका ताल्लुक किंगडम प्रोटोटिस्टा के साथ है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इसके साथ साथ इन्हें प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। तो आइए उनको स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन। पहली बात तो ये है कि जो एपी कॉम्प्लेक्सन हैं, जो उसकी एग्जांपल हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वैसे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन जिस स्पीशीज़ का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये एक ख़तरनाक पैरासाइट है जिसकी बॉडी के ऊपर ना तो फ्लैजेला होते हैं ना सीलिया होते हैं, बल्कि ये फ्लेक्सिंग के ज़रिए मूव करते हैं। फ्लेक्सिंग से मुराद ये होता है कि ये किसी भी बॉडी के फ्लूइड के साथ, जैसे सलाइवा है, ब्लड है, उसके साथ ये एक जानदार से दूसरे जानदार में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसके लाइफ साइकिल को सबसे पहले समझते हैं। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के लिए समझने के लिए ये ज़रूरी है कि प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं। एक उसमें जो है इंसान है या कैटल होते हैं और एक जो है वो इसका मच्छर होता है। दो इसके होस्ट हैं जिसमें ये अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने मैंने डायग्राम एक बनाई हुई है, आई होप कि ये आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। तो ये मैंने एक बॉडी का सेक्शन लिया हुआ है जो कि ह्यूमन बॉडी है। तो ये सारी ह्यूमन बॉडी है, वहाँ से मैंने एक छोटा सा एक पीस जो है वो निकाला हुआ है। ये ह्यूमन बॉडी की स्किन है। स्किन के अंदर जो है ये ब्लड कैपिलरीज हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है। अब इंसान लेटा हुआ है, सोया हुआ है, तो अचानक एक मच्छर आता है, बल्कि मच्छर नहीं कहना चाहिए, मच्छरी कहना चाहिए, क्योंकि इंसान को जो काटने वाला मच्छर होता है वो असल में फ़ीमेल होता है और उसका नाम है फीमेल एनोफिलीज। तो ये आपके सामने एक मच्छर बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ किया है, इसका ये है फीमेल एनोफिलीज। अब फीमेल ही क्यों, मेल क्यों नहीं? अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं। तो मेल को खून चूसने की ज़रूरत ही नहीं होती। फीमेल जो होती है उसको अपने अंडे डेवलप करने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है और आयरन जो है वो पाई जाती है हीमोग्लोबिन के अंदर, और हीमोग्लोबिन जो है ये होती है आरबीसी के अंदर, और आरबीसी जो हैं ये इंसान की बॉडी में मौजूद होते हैं खून के अंदर। इसलिए वहाँ से आयरन हासिल करने के लिए जो इसके एग को मैच्योर करेंगे उसके लिए इसको किसी इंसान या किसी मवेशी के खून की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इसे हमारी बॉडी के खून की स्मेल आती है तो ये भागी हुई आती है और इंसान का आकर खून चूसती है। अब खून चूसने के लिए ये क्या करती है, अपने माउथ पार्ट, जो उसका माउथ है, माउथ पार्ट्स का इस्तेमाल करके स्किन के अंदर सुराख कर देती है और सुराख करने के बाद अपने माउथ पार्ट्स को हमारे जिस्म के अंदर दाखिल कर देती है और वहाँ से ये खून चूसती है। हमारे खून की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ये थोड़ा सा निकलता है तो ये क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। तो ये जमने से बचने के लिए अब हमारे जिस्म के अंदर एक केमिकल पहले इंजेक्ट करती है जो कि उसके सलाइवा के अंदर मौजूद होता है, जिसे एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। एंटीकोएगुलेंट जो है ये खून को जमने से रोक देता है और उसके बाद फिर ये बड़े मज़े से पेट भर कर इंसान का खून चूसती है। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है इसके प्लाज्मोडियम का, क्योंकि बहुत सारी फीमेल मॉस्किटो ऐसी होंगी जो इन्फेक्टेड होंगी। इन्फेक्टेड से मुराद है कि उनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम पहले से ही मौजूद होगा। अब उनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम कैसे आया, तो इसका आंसर शायद मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे दुनिया में मुर्गी पहले आई थी कि अंडा पहले आया था। तो समहाउ किसी तरीके से उनकी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम चला जाता है। जब ये इंसान को या किसी मैमल को, ख़ास तौर पर क्योंकि हम इंसान का जिक्र कर रहे हैं, उसे बाइट करती है तो उसके जिस्म में जो सलाइवा जा रहा होता है उसके थूक के साथ प्लाज्मोडियम के कुछ स्पोर जो हैं वो इंसान की बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि उसकी बॉडी में स्पोर कहाँ से आए, तो वो पहले से मौजूद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पोरोजोइड्स। ये उसका मच्छर का सलाइवरी ग्लैंड है, वहाँ पर ये स्पोरोजोइड मौजूद हैं। ये देखेंगे कि कहाँ से आए हैं, वो फिर हम एंड के ऊपर एंड देखेंगे।
तो जब इसने इंसान को काटा तो इसने अपने सलाइवा के साथ ये स्पोरोजोइड जो हैं ये इंसान के ब्लड में शामिल कर दिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर नज़र आ रहे होंगे स्पोरोजोइड। ये स्पोर्स होते हैं जो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो कि एक एपीकॉम्प्लेक्सन है उसके हैं। अच्छा, यहाँ पर एपीकॉम्प्लेक्सन को हम एपीकॉम्प्लेक्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपीकॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसके ज़रिए ये अपने होस्ट के सेल में पेनिट्रेट कर जाते हैं, इसलिए इनका नाम एपीकॉम्प्लेक्सन रखा हुआ है। अब ये जो एपीकॉम्प्लेक्सन के जो स्पोर्स हैं जिन्हें स्पोरोजोइड्स कहते हैं, ये जब इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं तो ये यहाँ से इंसान की ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में से ये चलते चलते इंसान के लीवर में पहुँच जाते हैं। ये इंसान का लीवर है, लीवर के अंदर सेल्स होते हैं, ये इंसान के सेल के अंदर अपने एपीकॉम्प्लेक्सन के ज़रिए पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब यहाँ पर जाकर ये एक तरह का प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं शिज़ोगोनी। शिज़ोगोनी भी कहते हैं या इसे मीरोगोनी भी कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान ये जो स्पोर्स हैं ये वहाँ पर मल्टीप्लाई होते हैं और एक और स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाते हैं जिन्हें मीरोजोइड्स कहा जाता है। मीरोजोइड जो हैं मीरोपार्ट को कहते हैं, जोइड छोटे छोटे एनिमल्स को कहते हैं। तो लिवर सेल में बहुत सारे मीरोजोइड जो हैं वो बन जाते हैं। वहाँ से ये जो मीरोजोइड हैं ये बाहर फिर ब्लड में शामिल हो जाते हैं। अब ये इंसान के आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ही लिवर से निकलते हैं अटैक कर देते हैं रेड ब्लड सेल यानी हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर। जैसे ही ये रेड ब्लड सेल के ऊपर अटैक करते हैं तो ये आरबीसी के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। जब ये अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो वहाँ पर फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं, माइटोसिस के ज़रिए तादाद अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। जब ये तादाद बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा ये मीरोजोइड जो हैं वो बनने की वजह से हमारा रेड ब्लड सेल बलून की तरह फट जाता है और इसमें से नए मीरोजोइड जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। उसके साथ साथ फिर टॉक्सिन्स, जहरीले मवाद भी पैदा होते हैं। अब ज़ाहिर है ये हमारी बॉडी में एक सेल तो नहीं होता जिसके ऊपर ये अटैक कर रहे होते हैं, तो ये जो नए मीरोजोइड होते हैं ये नए आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं और ये बढ़ते जाते हैं। तो जब हमारी बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल, लाखों करोड़ों सेल यकदम बर्स्ट होते हैं तो उससे फिर हमारे जिस्म में पैरोक्सिज्म यानी मलेरिया की सिम्टम्स प्रोड्यूस होती हैं, जिससे इंसान को पहले नंबर पर तो शदीद सर्दी लगती है। अब सर्दी कितनी लगती है? इतनी ज़्यादा कि आप उसे टॉलरेट ही नहीं कर पाते। आपके ऊपर अगर 10 रज़ाइयाँ भी दे दी जाएँ, आपके ऊपर गर्म सूप भी पिलाए जाएँ, वो सर्दी नहीं ख़त्म होने वाली। सर्दी जो है वो 30-40 मिनट या 1 घंटा जारी रहेगी, उसके बाद सर्दी का एहसास ख़त्म हो जाएगा, कपकपी ख़त्म हो जाएगी, शिवरिंग ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद बुखार चढ़ जाएगा। बहुत तेज़ बुखार 104 तक चला जाएगा। जब बुखार के लिए आप कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे या ठंडे पानी से पट्टियाँ करेंगे, बुखार उतरेगा तो शदीद कमज़ोरी आ जाएगी। तो ये उसका पहला अटैक होता है जिसे मलेरियल सिम्टम्स कहते हैं। इसके ऊपर फिर थोड़ी सी बहस दोबारा करेंगे। अच्छा, बात ये हो रही थी कि जब ये मीरोजोइड रेड ब्लड सेल को तोड़ते हैं तो उसके नतीजे में बहुत सारे नए मीरोजोइड पैदा होते हैं जो नए आरबीसी को पर अटैक कर देते हैं और ये साइकिल चलता रहता है और इस तरह से मलेरिया की सिम्टम पैदा होती रहती हैं। अब इनमें से कुछ सेल जो हैं वो मीरोजोइड आरबीसी के ऊपर अटैक करने की बजाय एक और प्रोसेस में चले जाते हैं जिसे गैमीटोगोनी कहते हैं। अब गैमीटोगोनी में क्या होगा कि ये जो मीरोजोइड हैं ये गैमीट्स में तब्दील हो जाएंगे। इनमें से एक माइक्रोगैमीट होगा जिसे मेल गैमीट कहते हैं और एक फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीट जिसे मैक्रोगैमीट कहते हैं, उसमें तब्दील हो जाएगा। अब ये देखें कि ये जो सेल है आरबीसी वाला उसमें दाखिल हुआ और वहाँ से ये ब्लड के अंदर ही मेल यानी माइक्रोगैमीटोसाइट में तब्दील हो जाएगा और ये जो दूसरा मीरोजोइड था ये दूसरे आरबीसी में दाखिल हुआ, यहाँ से ये फीमेल या मैक्रोगैमीटोसाइट में तब्दील हो गया। अब आरबीसी के अंदर ये गैमीटोसाइट बनते चले जाते हैं। अभी देखें प्लाज्मोडियम भी बड़ा चालाक है, उसको पता है कि इंसान का खून चूसने के लिए एक मछली आएगी, उसका खून चूसेगी, फीमेल एनोफिलीज आएगी, इसका ब्लड सक करेगी, तो वो पहले से अपनी तैयारी कर लेते हैं कि हमने अब मछली के फीमेल मॉस्कीटो के जिस्म में पहुँचना है। अब दोबारा यूँ देखें कि ये एक और फीमेल एनोफिलीज आ गई है, जिस इंसान को इसने काटा था उसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो गया। अब वो मलेरिया का शिकार हो गया। अब वो सोया हुआ था तो एक और मछली आ गई है, एक और फीमेल मॉस्कीटो आई है, उसने इंसान का फिर ऐसे खून चूसा है। अब जब वो खून चूसेगी तो यही मेल और फीमेल गैमीटोसाइट उसकी बॉडी में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखें जो इसके मुंह के ज़रिए दाखिल होते हुए इसकी गट में चले गए हैं, यानी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में चले गए, उसके मैदे में चले गए। वहाँ पर जाकर फिर एक और प्रोसेस होगा जिसे हम कहेंगे स्पोरोगोनी। अब स्पोरोगोनी में पहले क्या होगा कि सबसे पहले मेल और फीमेल
जो गैमीट्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे, जिन्हें हम मैक्रो या माइक्रो गैमीट्स कहते हैं। इन्हें आम आसानी के लिए आप स्पर्म और एग भी कह सकते हैं, लेकिन गो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप उन्हें कह सकते हैं। स्पर्म और एग बनने से जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो स्टमक की दीवारों को क्रॉस करके बाहर आ जाता है और वहाँ पर जाइगोट जो है वो अटैच हो जाता है। इसके अंदर फिर एक प्रोसेस होता है जिसे स्पोरोगोनी कहते हैं, यानी स्पोर बनने का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्पोरोगोनी से फिर ऊसिस्ट बन जाता है, जिसमें बहुत सारे नए स्पोरोजॉइड बन रहे होते हैं। ये जो नए ऊसिस्ट बनता है, इसके अंदर फिर जब स्पोरोजॉइड बन जाते हैं तो इसकी जो वॉल है वो फट जाती है और यहाँ से ये जो स्पोरोजॉइड हैं ये सलाइवरी ग्लैंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब ये फीमेल अनोफिलीज, फीमेल मच्छर किसी और इंसान को काटेगा तो उसके अंदर फिर स्पोरोजॉइड जो हैं वो चले जाएंगे और इस तरीके से ये लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से एक मच्छर से दूसरे मच्छर में, दूसरे से तीसरे मच्छर में ये फैलता चला जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में, और बहुत सारे इंसान मलेरिया का शिकार होते चले जाते हैं। इसलिए मलेरिया से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम मच्छरों से बचें। मच्छरों से बचने के लिए हम केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, स्किन के ऊपर भी लगाए जाते हैं या आप लगा सकते हैं। जितना आप इनसे बचेंगे उतने बीमारी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसे हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहते हैं। इसकी और भी स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की, जो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसका जो लाइफ साइकिल है ये तकरीबन 48 आवर के बाद जो है वो जारी रहता है, जिसे मलेरिया कहते हैं। मलेरिया को बारी का बुखार भी कहा जाता है क्योंकि ये हर 48 घंटे के बाद रिपीट होता है। इसकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो 72 आवर्स के बाद भी मलेरिया बुखार कॉज करती हैं और कुछ जो हैं वो इर्रेगुलर होती हैं, कुछ इंसानों में और कुछ जो है वो ह्यूमन में ये डिज़ीज़ कॉज करती हैं। अब इसको समराइज़ कर लेते हैं आसानी के लिए। सबसे पहले देखें स्पर्म और एग। स्पर्म और एग इसलिए मैंने कहा है ताकि ये आसानी के साथ आपको समझा जा जाए, क्योंकि एक्चुअली तो उससे हम कहते हैं माइक्रोगमीट एंड मैक्रोगमीट। ये यहाँ पे मैदे के अंदर हैं। जो फीमेल एनोफिलीज के स्टमक के अंदर जो हैं माइक्रो और मैक्रोगमीट्स हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पे स्पर्म और एग लिखा है। जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रहा है। साइकिल स्टार्ट होकर जाइगोट जो है वो गट की दीवारों के साथ अटैच हो जाता है। कहाँ पे? फीमेल मॉस्कीटो की बॉडी के अंदर। वहाँ पर जो जाइगोट है ये डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजोइट्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी के ज़रिए जो जाइगोट है वो स्पोरोजॉइड में तब्दील हो जाता है। स्पोरोफाइट जब बन जाते हैं तो वो फिर सलाइवरी ग्लैंड में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं ताकि उनको नेक्स्ट होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सके थूक के ज़रिए, सलाइवा के ज़रिए। जब इंसान के जिस्म में या कैटल के जिस्म में ये स्पोरोजॉइड दाखिल हो जाते हैं तो वो वहाँ से लिवर में जाते हैं। लिवर के अंदर जाकर वो एक और प्रोसेस है जिसे शिजोगेनिस, शिजो का मतलब होता है स्प्लिट हो जाना, टूट जाना, तो ये मीरोजॉइड्स में तब्दील हो जाते हैं। लिवर के अंदर ये मीरोजॉइड बनने के बाद फिर अटैक करते हैं रेड ब्लड सेल को, जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। लिवर के अंदर बने मीरोजॉइड उन्होंने आरबीसी के ऊपर अटैक किया। रेड ब्लड सेल के अंदर वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं और पेरोक्सिज्म काज करते हैं, अटैक करते हैं, मलेरिया के सिम्टम्स कॉज करते हैं। उसके बाद फिर ये जो कुछ सेल्स होते हैं मीरोजॉइड्स के वो गैमीटोसाइट में तब्दील हो जाते हैं, और ये जो गैमीटोसाइट हैं जब एक इन्फेक्टेड पर्सन से दोबारा फिर फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे तो वहाँ पर फिर ये स्पर्म और एग बन जाएंगे और वहाँ से उनसे मिलने से फिर दोबारा लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो आई होप कि ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।